हेलो एवरीवन। आई होप आपने इससे पुरानी वाली वीडियोस अच्छे से देख ली होंगी और टॉपिक्स को समझ लिया होगा जो भी हमारे मोशन चैप्टर में थे। जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बात और जो मुझे आपसे करनी है वो है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लीजिए। तो जो अपना चैप्टर है उसका टॉपिक क्या है लास्ट? सर्कुलर मोशन। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक पर, सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। सिंपल। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है यहाँ पर। तो इस रेक्टेंगुलर ट्रैक में उसके पास 4 तरह की वेलोसिटी थी। पहली, जब वो ए से लेके बी तक गया तो सिर्फ डायरेक्शन उसके पास एक रही होगी। दूसरी डायरेक्शन कहाँ बदली? बी से लेके सी में। तीसरी डायरेक्शन सी से लेके डी में और चौथी डायरेक्शन डी से लेके ए में। तो इस रेक्टेंगुलर ट्रैक में उसके पास 4 डायरेक्शन बदली, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी 4 वेलोसिटी रही होंगी। अगर हम ये भी मान के चलें कि उसकी स्पीड सेम थी तो स्पीड सेम होने के बावजूद यहाँ पर उसकी 4 वेलोसिटी हो जाएंगी क्योंकि 4 डायरेक्शन इसकी रहेंगी। तो क्या ये सर्कुलर मोशन हुआ? नहीं, इसको सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते। अगर दूसरा हम देखें, हेक्सागोनल ट्रैक है, इसमें 6 बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी तो 6 इसकी वेलोसिटी रहेंगी। ऐसे ही सी है अपना, इसमें ऑक्टागोनल है तो 8 बार उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया होगा थ्रू आउट द पाथ। और जब उसने पाथ को अपने को चेंज किया 8 बार तो 8 उसकी वेलोसिटी हो गई और स्पीड हम कैसी मान के चल रहे हैं हर बार? सेम। और एक अगर आपका बनता है सर्कुलर ट्रैक, बिल्कुल सर्कुलर में, तो इसमें क्या होगा कि हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। जैसे कि आप रेक्टेंगल की बात करें तो 4 बार हो गया, हेक्सागोन की बात करें तो 6 बार हो गया, ऑक्टागोन की बात करेंगे तो 8 बार हो गया। लेकिन सर्कल में तो इनफाइनाइट वर्टाइसेस होती हैं, तो इनफाइनाइट वर्टाइसेस के लिए इनफाइनाइट टाइम्स वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा, हर एक पॉइंट पर चेंज करेगा। इसलिए सर्कुलर मोशन इज द स्पेशल केस ऑफ मोशन जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के टाइप्स होंगे। पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ कि थ्रू आउट द सर्कुलर पाथ अगर उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट बनी रहे। जैसे कि इस फिगर में क्या है, ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। जिस तरीके से हम एरो की डायरेक्शन को देख रहे हैं, वी वाली डायरेक्शन को, तो यहाँ पर हम वी को अगर ध्यान से देखें तो वो क्या था, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है हर पॉइंट पर। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, जरा राइट वाला फिगर देखना, रेड वाला जो है, तो उसमें उसकी स्पीड अचानक से बढ़ती, अब घट गई, बढ़ गई फिर घट गई। तो इस तरीके से उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है, घट रही है। तो ऐसे सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होगा? जिसमें स्पीड कांस्टेंट बनी रहे, डायरेक्शन तो हर बार चेंज होगी ही क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है। स्पीड की बारे में बात कर रहे हैं, अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट है तो वो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और स्पीड अगर चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जैक्टली किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ पर जो बात नोट करने की क्या रहेगी हमेशा कि स्पीड इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी चेंजेस। वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। सो इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या क्या खासियत रहेंगी उसके पास? उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, दूसरी वेलोसिटी चेंज करेगी हर पॉइंट पर, और तीसरा कि इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो रहेगा सेंटर की तरफ।
अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे आ गया? तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जहाँ वेलोसिटी चेंज हुई वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके के एक्सेलरेशन को सर्कुलर मोशन के टाइम पे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्योंकि सेंट्रीपेटल का मतलब क्या हो गया? सेंटर की तरफ आकर्षित होने वाला एक्सेलरेशन। जरा देख सकते हैं इस फिगर को। तो यहाँ पर क्या है कि एक सैटेलाइट, जैसे जो फिगर दे रखा है यहाँ पर, उसमें जो एक्सेलरेशन है, इसका झुकाव जो है सैटेलाइट का, वो सेंटर की तरफ ही रहने वाला है। अब वो भले ही गोल गोल घूमता रहेगा तो थ्रू आउट द जर्नी उसका झुकाव किस तरफ है? सेंटर की तरफ है। अगर सेंटर की तरफ ना होता तो वो उस सर्कुलर पाथ को छोड़ जाता और कहीं दूर और निकल जाता। ठीक है, तो कुल मिला के इसका एक्सेलरेशन किस तरफ रहा? सेंटर की तरफ रहा, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब जरा क्लियरली हम इस फिगर में देख सकते हैं कि वेलोसिटी तो हर डायरेक्शन में चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। अब जैसे लेफ्ट हो गई, थोड़ी देर बाद अप हो गई, अब इस तरफ राइट साइड हो गई, अब नीचे डाउनवर्ड साइड हो गई। तो हर पॉइंट पर चेंज कर रही है उसकी डायरेक्शन, इसलिए वेलोसिटी तो चेंज करेगी, लेकिन स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन की बात करें तो उसका झुकाव किस तरफ है? सेंटर की तरफ है। बीच में ये क्या है? अर्थ है, और साइड में उसका मून होगा। ठीक है, तो कुल मिला के मून उसके चारों तरफ सरकमफेरेंस में एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। तो ट्रैवल करते वक्त उसका झुकाव किधर है? अर्थ की तरफ है। अगर ये एक्सेलरेशन अर्थ की तरफ ना हो मून का, तो मून अर्थ को छोड़ के चला जाएगा। और इसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे जो अपना चैप्टर है ग्रेविटेशन। सो एक आपके लिए सवाल बनता है कि व्हाट हैपन्स टू द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल एट इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम्स। अब इसका क्या मतलब है कि इक्वल टाइम में इक्वल एंगल स्वीप कर रहा है, बराबर एंगल कर रहा है। जैसे कि एक सेकंड में वो मान लो 30 डिग्री मूव करता है, अगले दूसरे सेकंड में वो और 30 डिग्री मूव करता है। हर बार 1 सेकंड में वो 30 डिग्री को स्वीप करता जा रहा है। तो इस तरीके का मोशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। या तो उसको पाथ के रेस्पेक्ट में बोल दो कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या फिर इक्वल एंगल स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द सर्कुलर पाथ। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आंसर क्या रहेगा? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन, दिस इज बिकॉज इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अब कैसे देखें इस चीज़ को? देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो डायरेक्शन v की जरा देखिए, वो सर्कल के टेंजेंट की तरफ है। टेंजेंट का मतलब समझते हैं ना, कि एक पॉइंट को सिर्फ टच करता हुई कोई भी लाइन निकलती है तो उसको टेंजेंट बोलेंगे। और टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। रेडियस जो है वेलोसिटी के हर बार परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है? वो टेंजेंट की डायरेक्शन में रहती है हमेशा। और हम इसके लिए क्या है? एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं स्पीड के लिए सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। वो क्या है कि मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस है r, तो उसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? 2πr। और मान लीजिए कि एथलीट जो है वो t सेकंड का टाइम ले रहा है। एथलीट का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो आप यहाँ पर। t सेकंड का टाइम लेता है थ्रू आउट द पाथ। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v इक्वल टू 2πr/t। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला ही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। वैसे ही हमारी 9th क्लास में नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी का फॉर्मूला है या स्पीड का फॉर्मूला है। अदरवाइज सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपके 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है, ये हम 11th में पढ़ते हैं। लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपसे सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला बहुत बड़ा नहीं है, आसान है, उसको याद रखा जा सकता है। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन AC इक्वल टू v²/r। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं? कि पहला एग्जाम्पल कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक फिगर बनाया हुआ था फ्रंट पेज पर,
तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो वो होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। और वहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ का, वो सैटेलाइट को एक पाथ में बांधे हुए रखता है, वो उसको बाहर नहीं निकलने देगा उसको। ग्रेविटेशनल फोर्स, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, नील्स बोर का ये प्रिंसिपल था। और द मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल्स, जितनी भी विंड मिल्स होती हैं उनका पंखे, विंड मिल को छोड़ दीजिए, कोई भी नॉर्मल फैन जो होता है उसकी भी जो ब्लेड्स होते हैं, पंखुड़ी जिनको बोलते हैं, वो भी ऐसे ही मूव करती हैं। और द टिप ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ ए वॉच विथ सर्कुलर डायल, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो भी सर्कुलर मोशन शो करती हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों, कभी वो फास्ट नहीं हो सकती, कभी स्लो नहीं हो सकती, वो इक्वल रेट पर चलती जा रही हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ, कि नेम द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ रोटेशन। अब स्पीड ऑफ रोटेशन के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? हमने बात की थी डिस्टेंस के लिए ओडोमीटर यूज़ करते हैं, स्पीड के लिए स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं। तो कोई डिवाइस या कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टर्न्स वो राउंड घूमता हुआ जा रहा है, कैसे काउंट करेंगे? तो उसके लिए एक डिवाइस होता है टैकोमीटर, जिसको बोलते हैं, व्हीकल्स में होता है, राउंड पर मिनट की दर से वो दिखाता है। कई सारे आपने कार्स में भी देखा होगा, कुछ इस तरीके का राउंड पर मिनट, इस तरीके का मीटर होता है वो। और व्हील्स की रोटेशन को बताता है कि व्हील्स कितने फास्ट वो रोटेट कर रहे हैं, इनटू 1000 के मल्टीप्लाई में इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मीटर 2 पे शो कर रहा है तो 2 इंटू 1000 मतलब 2000 रोटेशन पर मिनट शो कर रहा है। एक क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी से ही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, ये एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है हमें, v इक्वल टू 2πr अपॉन जो भी टाइम उसने लिया t। तो 2 इंटू 22/7 इंटू उसकी रेडियस कितनी है 42250 डिवाइड बाई 24। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ऊपर जो रेडियस दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है और नीचे जो टाइम दे रखा है वो आवर्स में दे रखा है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके लिए एक दूसरा न्यूमेरिकल है जो मैंने खुद बनाया आपके लिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए, सिर्फ बेसिक सी बात को समझने के लिए, कि एक बॉय है जो कि वेल्डिंग अ स्टोन, एक पत्थर को, जैसे कई बार होता है ना हम धागे में लपेट के उसको गोल गोल घुमाते हैं, ठीक उसी तरीके से, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से हम उसको गोल गोल घुमाते हैं। और मान लो उस धागे की जो लेंथ है वो 1.4 मीटर है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में उसको घुमा रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके से, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। इफ ही कंप्लीट्स 2 राउंड्स इन अ सेकेंड, 2 चक्कर वो 1 सेकेंड में ख़त्म करता है, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैसे करेंगे इसको, कि 2 चक्कर लगा रहा है 1 सेकेंड में, तो जाहिर सी बात है कि 1 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 2 इंटू सर्कमफेरेंस, तो इससे क्या पता चलेगा, डिस्टेंस पर सेकंड, 1 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, या फिर सीधे सीधे हम उसको क्या बोलेंगे, उसकी स्पीड निकल जाएगी ऐसे। तो 2 इंटू सर्कमफेरेंस, और हर एक सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2πr 22/7, और रेडियस उसकी कितनी बनेगी, जितनी लेंथ धागे की है, जो कि 1.4 मीटर है। (17.6 मीटर पर सेकेंड। So this is the
स्पीड इन सर्कुलर मोशन। और निकालना क्या है वैसे आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, A इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी कितना रहा 17.6 अपॉन आर दैट इज 1.4 मीटर, और 17.6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सॉल्व होने के बाद आपका ये आ जाएगा 221.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आज का ये फाइनल टॉपिक आपका चैप्टर का वो फिनिश हो गया है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपके बुक्स हैं तो उनके आप न्यूमेरिकल्स लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी अगर डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।